मतलब हाउस बट द स्टोरी हाउस। ट्रू। तो स्टोरीज कैसे कनेक्टेड है, ठीक जी। है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कहानी होती है जो उसको कहीं ना कहीं लेके जाती है। उसकी अपनी पर्सनल कहानी होती है। कई बार वो कहानियों को आइडियलाइज करता है कि राम सीता की कहानी ये थी, हीर रांझा की कहानी ये थी। आपने कहानियों को, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि बहुत बखूबी से निभाया है। आप जिंदगियां बदलते हैं लोगों की कहानियों की जब बात होती है। आपके लिए कहानी क्या है? वो सक्सेस किसी काम की नहीं है जिसकी स्टोरी नहीं है। एंड इफ देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ सक्सेस। जिस स्टोरी को आप बता पा रहे हो, कितना पेन था जीवन में, कैसा स्ट्रगल था, कौन से फाइनेंशियल चैलेंज से, फैमिली का सपोर्ट नहीं था, ठीक है, सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट फिर भी आपने किया। आपके अंदर पैशन था, यस मेरे को करना है, मेरे को करना है। वो करना 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 मेरी स्टोरी बन गई। अगर 3 चीजें आपके साथ, 3 स्टोरीज अच्छी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या जुड़ी हुई है? आप किसी डॉक्टर को नहीं ढूंढ रहे, आप किसी एडवोकेट को नहीं ढूंढ रहे, और पुलिस वाला आपको नहीं ढूंढ रहा। तो जिंदगी की आपकी स्टोरी बहुत ही बेहतरीन और रंगीन होने वाली है। एंड आई एम श्योर कि ऑल द पब्लिक विल विटनेस इट। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। दीपक सर, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट में बात की है रियल एस्टेट की। बीइंग एज अ कंसल्टेंट, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बताया स्टोरी टेलिंग आपका मीडियम है। बहुत इमोशनल पॉइंट नहीं आपने पिकअप किया है। अगर मैं बात करूँ, कस्टमर्स आपको इस तरीके से भी कह सकते हैं स्टोरी टेलिंग इमोशनल ब्लैकमेल करने का जरिया है रियल एस्टेट। ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। यस। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। मैं एक बात बताऊं, अगर आपको जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई राइट कंसल्टेंट मिलता है ना, राइट कंसल्टेंट, ही इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर फैमिली। वो जिंदगी में हमेशा ये चाह रहा है कि आपकी बेहतर स्टोरी बने, आपकी बेहतर स्टोरी बने, आपकी बेहतर स्टोरी बने। हमारी नजर बहुत अलग है, लेकिन जब हम दीपक मदान जी के चश्मे की तरफ अगर देखें, वो चश्मा इनविजिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी नजरों से बहुत अलग है। बहुत सी कहानियां दिखती हैं जो हमें नहीं दिख पाती। अगर हमें भी उसी तरीके से वो कहानी बनानी है, कैसे बना जाएगा दीपक मदान? सर, अपने साथ जो लोग आपको उस स्टोरी, उस पड़ाव तक लेके गए ना, उनके साथ कभी बिगाड़िएगा मत। क्योंकि जब आप नीचे आओगे ना, तो आपका सामना उन्हीं लोगों से होगा। किसी की 100 साल की लाइफ है, 100 साल में उसने अपना जीवन छोड़ने का प्लान किया, ठीक है, जीवन छोड़ रहा है वो, तो 100 साल का जीवन उसका चंद सेकंड में उसके सामने आता है। और अगर वो अच्छा होता है तो वो मुस्कुरा के जाता है, एंड अगर अच्छा नहीं होता तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। हमने बचपन में दीपक सर सुना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें ये कहानी नहीं पसंद आई तो कहानी बनाई जा सकती है। मुझे लगता है कि आपके जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, मैं तो क्लाइंट बोलूंगा ही नहीं उनको, परिवार हैं जो, उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आता होगा कि दीपक सर का काम बड़ा खूबसूरत है। क्यों अंजलि, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। इसको मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम। एक बार हम सब मिलके ही बोल देते, जिंदगी और कुछ भी। इस सॉन्ग के साथ मैं बना रहूंगा, तेरी मेरी कहानी। Hello friends, welcome back once again to another fantastic episode of our podcast series. Once again, we have in our studio Mr. Deepak Madan, the founder of The Stately Prop Solutions. हमारा ये पॉडकास्ट करने के पीछे का मकसद जो है ना,
हमने जब अपने कई सारे पॉडकास्ट किए तो हमने उसमें स्टोरी टेलिंग की बात की, बट रियल एस्टेट और स्टोरी टेलिंग, क्या कनेक्शन है इन दोनों चीज का? आज इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मेरे को होस्ट मिस्टर आयुष मौजूद है इस स्टूडियो में। ओवर टू यू सर। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आफ्टर अ हेवी डिमांड आज हम साथ में हैं और हमारे द सुपर बेस्ट गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो दीपक सर से आज शुरुआत करते हैं। लेकिन दीपक सर से जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले सवाल ये कि सर कहाँ थे आप इतने दिनों से? थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अगर इस बात का आंसर करूं तो आज मुझे क्या डिस्कस करना है, जी। ठीक है, क्योंकि आज से पहले जो भी डिस्कशन किए वो बहुत चंद 2-4 लाइनों में किया है या फिर कभी ब्रीफ में हमने बात नहीं करी। किया। जी। लेकिन काफी सारे लोग थे जो ये जानना चाह रहे थे कि भाई जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले जी। हैं आफ्टर ऑल वो इंडस्ट्री से कैसे कनेक्टेड है। एग्जैक्टली, यस। तो बस उसी की तैयारी, उसी की प्रिपरेशन थी, क्योंकि आपके भी मेरे को क्वेश्चंस पता है किस तरीके से आते हैं, तो प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। आज का पॉडकास्ट बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि अंजलि भी साथ में रहेंगी एंड गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। कहानी की बात करते हैं, है ना? हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कहानी होती है जो उसको कहीं ना कहीं लेके जाती है। उसकी अपनी पर्सनल कहानी होती है। कई बार वो कहानियों को आइडियलाइज करता है कि राम सीता की कहानी ये थी, हीर रांझा की कहानी ये थी। आपने कहानियों को, ऐसा मैं कह सकता हूं कि बहुत बखूबी से निभाया है। आप जिंदगियां बदलते हैं लोगों की कहानियों की जब बात होती है। आपके लिए कहानी क्या है? देखिए सर, आज का जो टॉपिक है, ठीक है, हमने जितने भी पहले टॉपिक किए हैं, यस, रियल एस्टेट के जितने भी किए हैं तो उसमें हमने कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने की कोशिश की है, ठीक है। और इसके अलावा 2 कॉन्सेप्ट ऐड किए हैं, ठीक है, स्टोरी टेलिंग और फेस्टिवल सेलिब्रेशन, जिसके लिए आज हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग की। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीपक जी, स्टोरी टेलिंग का क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग है, ठीक है, रियल एस्टेट है, इट्स ऑल अबाउट बाय सेल और रेंट, एग्जैक्टली, ठीक है, कोई चीज आई है, ठीक है, उसको जैसे जिसकी डिमांड है, उसको उस डिमांड में अगर वो प्रोडक्ट आपका उस डिमांड की अलाइनमेंट में फिट होता है तो आप उसको अप्रोच कर दो। अदरवाइज स्टोरी का क्या मीनिंग है? तो व्हेन आई स्टार्टेड माय वेंचर इन द ईयर 2024, तो मुझे काफी सारे लोगों ने बोला, ठीक है, कि भाई ये कैसे होगा, कैसे कर पाओगे? मैंने बोला था नहीं, इसको मैं बहुत अलग तरीके से करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं मार्केट के उस सिनेरियो में इस चीज को समझ रहा था कि डेवलपर आज की डेट में किस तरीके के प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। एंड आयुषी, अंजलि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, रियल एस्टेट आज वो रह भी नहीं गया है, ठीक है ना, कि आप एक लिमिटेड एरिया के अंदर रह जाएं कि खाली बेचना है, खरीदना है, उसको रेंट आउट करना है। आज अगर मैं डेवलपर्स के प्रोडक्ट की बात करता हूँ ना, तो डेवलपर्स आर कमिंग विद द प्रोडक्ट, दे हैव अ थीम, दे हैव अ स्टोरी, एंड उसकी एक वाइड प्रेजेंटेशन है। मैं 1-2 एग्जांपल लेना चाहूंगा। आप बीबीडीबी का स्काइनेस देखिए, yes, yes, we had a discussion on this as well. आप एनबीएन का विलास इन द स्काई देखिए, देयर इज अ स्टोरी, अ वाइड प्रेजेंटेशन इज देयर, एक 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन है जी, ठीक है। आप आर्टेक का देखिए, ठीक है, द स्टोरी हाउस, यस, मतलब हाउस बट द स्टोरी हाउस, ट्रू, तो स्टोरीज कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम काफी देर तक साथ बने हुए हैं इस चीज को लेकर, बट मैं 1-2 लाइनों के जरिए इस को कनेक्ट करना चाहूंगा, ठीक है। आई होप कि हम सभी लोग उसको कनेक्ट भी कर पाएंगे। बिल्कुल। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आयुष जी, मेरा बिजनेस आपकी मेरी कहानी है। अंजलि जी, जो आपने सपोर्ट किया है मेरे को बिजनेस में और मेरे अवार्ड्स में, सो आपकी मेरी कहानी है। तो आप भी आइडिया लगा पाए होंगे, ऑडियंस ने भी लगाया होगा। तो इस चंद 2 लाइनों का मतलब ये था सर, देखिए, हम जब घर का कॉन्सेप्ट ना बहुत पहले हुआ करता था जी, ठीक है। एक्चुअली क्या है, बदलते वक्त के साथ ना हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को इतना चेंज किया कि स्टोरी हमारे जीवन से ना चली गई है। देखिए, मैं कुछ टाइम ना बहुत पहले की बात करता हूँ, ठीक है, व्हेन प्रॉपर्टी बॉट बाय आवर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, ठीक है,
कभी भी घर ना आपके कंट्रीब्यूशन से नहीं बनता था। आप कभी भी देखिएगा उसमें या तो आपके मामा जी ने कंट्रीब्यूट किया होगा, इधर आपके चाचा जी ने किया होगा, क्योंकि उस समय उस प्राइस ब्रैकेट में भी जो चीजें अवेलेबल होती थी ना, आपके हमारे पास पैसे नहीं होते थे हमारे पेरेंट्स के पास, तो पता चलता था चाचा जी ने पैसे देके हमने ये प्लॉट बनाया, हमने ये जमीन बनाई, हमारी ये प्रॉपर्टी बनी, मामा जी ने दिया, ठीक है। आज हम कहते हैं कोई भी प्रॉपर्टी लो, ठीक है, रिलेटिव्स को नहीं बताना, बिल्कुल। ठीक है, सीक्रेट रखना है। आपने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ली है, जो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी ले रहे हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी को नहीं बतानी है। अरे बताओ, देयर इज अ स्टोरी, वो भी एक स्टोरी है, वो भी एक कहानी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो आपके कनेक्शंस है। Exactly. And I'm sure कि अंजलि, you will be able to more understand because you have done so many discussion Yeah. regarding the connections. Exactly. अंजलि विटनेस करती है। Yes. जैसे आप लोगों ने, हमने हम्म, सिटी के ऊपर की है, Exactly. हमने प्रोडक्ट के ऊपर की है, तो अंजलि ने मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन, पूरा अपना पार्टिसिपेशन दिया है उस कनेक्शन के रोल को डिस्कस करने में, जिनकी घरों में अहम भूमिका है और जिनसे कहानी बनती है, ठीक है ना, जिनसे कहानी बनती है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि घर बाद में, पहले कहानी है। बिल्कुल। अदरवाइज आप किसी हाई-राइज बिल्डिंग में जाइए, ठीक है, किसी ऐसे एरिया में जाइए जहाँ पे अभी अंडर डेवलप है, आप देखेंगे कि घर बने हुए हैं बट उसके अंदर कोई भी नहीं रह रहा है। बिकॉज व्हाट बायर, मतलब बायर्स किस चीज का वेट करते हैं कि वहां पे फुटफॉल आएगा, ठीक है। वहां पे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये इनिशिएटिव लेते हैं कि मैं प्रॉपर्टी को सबसे पहले लूंगा और सबसे पहले मैं बनाऊंगा। यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी और भी है। जो व्यक्ति पहला इनिशिएटिव लेता है और पहली बार घर बनाता है, दूसरों के लिए वो स्टोरी बनता है। अरे पापा, जो हमने घर लिया था, जहां पे लिया था वहां एक घर बन गया है, तो एक अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, अब हम भी बनाते हैं। अब इसका मतलब ये कि अब वहां पे लोग आना शुरू हो जाएंगे। Exactly, बिल्कुल। ठीक है ना। तो एक होता है जो डेडिकेटेड एक्शन लेता है और उस एक्शन के हिसाब से उसकी स्टोरी बन जाती है जी। ठीक है, और लोग उसको जमाना याद करता है। एंड जब वो पूरी सोसाइटी डेवलप हो जाती है, ठीक है, जब वहां पे उनकी अच्छी रिबॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, नेबर बन जाते हैं, आसपास अच्छे कनेक्शन बन जाते हैं, जब वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस उनके साथ नेक्स्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स, तो जब तक वो रहते हैं कि सबसे पहला मैं था, यहाँ आया था, सबसे पहले हम आए थे, और फिर महाजन साहब आ गए, फिर बेदी साहब आ गए, फिर कुकरेजा साहब आ गए। तो इस तरीके से एक कहानी बनती। कहानी किसकी बनी? द फर्स्ट वन टुक इनिशिएटिव कि यस, मैं अपना घर बनाऊंगा। तो कहानी हमारे साथ पहले भी थी, आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगी, बशर्ते कि हमने थोड़ा सा, समय बदला है तो समय बदलने के साथ साथ हमने उन चीजों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम डार्क साइड पे लेके गए हैं। नहीं, मैं आपको बोलूंगा आप कनेक्ट करके रखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ आप प्रॉपर्टी है आपके पास, जहां दुनिया जहान में जब पता चलेगा। देखिए, एक इसको ना, आप स्टोरी को ऐसे भी, जब आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगी, सक्सेस खाली अकेली नहीं है। और आयुष जी, यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, अंजलि, अभी करियर की शुरुआत ही है, वो सक्सेस किसी काम की नहीं है जिसकी स्टोरी नहीं है। एंड इफ देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ सक्सेस। जिस स्टोरी को आप बता पा रहे हो, कितना पेन था जीवन में, कैसा स्ट्रगल था, कौन से फाइनेंशियल चैलेंज से, फैमिली का सपोर्ट नहीं था, ठीक है, सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट फिर भी आपने किया। आपके आपके अंदर पैशन था, यस मेरे को करना है, मेरे को करना है, वो करना 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 मेरी स्टोरी बन गई। जिंदगी और मेरे 2 साल के बिजनेस में आयुष जी मेरी कहानी है ना, कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। मेरे अवार्ड्स क्या मेरे अवार्ड है? अगर मेरे अवार्ड के लिए लोगों ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन दी है, मेरे साथ डिस्कस की है, तो मेरे साथ बराबर अंजलि जी को भी देखा है, ठीक है। और कितना, ये एक स्टोरी थी जो स्टोरी बनी। अगर मैं आपको 1 महीना नहीं दिखा तो आज आपने पूछा मेरे से, बिल्कुल जी, कि मैं 1 महीना कहाँ था, जी, ठीक है। तो इफ देयर वाज अ स्टोरी, एक कनेक्शन बना था, एक चेहरा दिखना 1 महीने से नहीं दिखा, तो आपने पूछा ना, ये स्टोरी है। बिल्कुल। एक बार हम सब मिलके ही बोल देते, जिंदगी और कुछ भी। इस सॉन्ग के साथ मैं बना रहूंगा, तेरी मेरी कहानी है। और एक वो प्रॉपर्टी थी जो मामा जी ने सहयोग किया, चाचा जी ने सहयोग किया, एंड इवन आज भी मैंने देखा है
आज भी लोग अपनी कहानी बनाते हैं, आज अपनी लोग कहानी कहाँ बनाते हैं, बैंक से सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि आज उनके अंदर इच्छा है, ठीक है, कि मैंने अपने रिलेटिव्स को नहीं बताना, ठीक है, मैंने उनके साथ डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 60 लाख मेरे पास है, 40 लाख लोन भी क्या, लाइबिलिटी कभी स्टोरी बनती है क्या? स्टोरी तो आपकी आपके कनेक्शन से ही बनेगी ना, ठीक है। तो टाइम था जब लोग शेयर करते थे एक दूसरे से, जी स्टोरी बनती थी, स्टोरी को वो आगे कैरी ऑन करते थे, बिल्कुल एंड फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जो है, हम्म ठीक है, वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल लेते थे हम्म कि ठीक है उन्होंने सपोर्ट किया था, हम्म, उनके सपोर्ट से। तो यहाँ पे हम एक सक्सेस स्टोरी को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आप जिंदगी में जिस मुकाम पे पहुंचोगे, जी ठीक है, हर किसी की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है कि मेरे लिए सफलता का कौन सा मुकाम होगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि हम किसी भी कंपैरिजन में ना जाएं, हम जहां हैं आज हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अगर 3 चीजें आपके साथ, 3 स्टोरीज अच्छी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या जुड़ी हुई है, आप किसी डॉक्टर को नहीं ढूंढ रहे, आप किसी एडवोकेट को नहीं ढूंढ रहे, और पुलिस वाला आपको नहीं ढूंढ रहा, तो जिंदगी की आपकी स्टोरी बहुत ही बेहतरीन और रंगीन होने वाली है, एंड आई एम श्योर कि ऑल द पब्लिक विल विटनेस इट, इसको विटनेस करेगी। अगर ये 3 चीजें दूर हैं, आप जिंदगी में सर वो कहानी खड़ी करोगे कि सर आप उस मुकाम पे होगे और दुनिया ये विटनेस कर रही होगी कि भाई साहब दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी। और ये शुरू कहाँ से होती है? बड़ी शुरू होती है घर से। मैंने काफी सारे पॉडकास्ट में अपनी एक चीज बोली है, डिस्कशन में एक चीज बोली है, आप लोग मेरे को जब जब मौका देते आए हो, ठीक है, मैंने उस मौके में एक लाइन बोली है, अगर आपको दुनिया जीतनी है ना, दुनिया को जीतने की स्टोरी, जिंदगी स्टोरी आएगी, कहानी आएगी, ये लाइन आज आएगी इस पॉडकास्ट में, कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी। दुनिया को जीतने की स्टोरी बनानी है ना, तो जी। आप अपनी घर की स्टोरी को सही बेहतरीन बनाइए, कलरफुल बनाइए, अच्छा बनाइए, उससे उससे बहुत बढ़िया करिए। ये मैंने डे 1 से, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा पहला पॉडकास्ट था इंडिपेंडेंस डे का, ओह ठीक यस है, यस आप ही के यस साथ यस किया था जी मैंने, जी जी एंड नेक्स्ट वाज डन फॉर रक्षाबंधन, ठीक है, और उसके बाद अवार्ड्स का सिलसिला शुरू हुआ, तो मैंने हर बार एक चीज बोली है कि यस, एक स्टोरी बनानी है, घर की बनानी है, लेकिन वो बनेगी कैसे? वो कहते हैं ना कि आप एक झोपड़ी बना रहे हो ना तो बहुत जल्दी बन जाएगी, बट एक महल बनाने में बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल द स्टोरी ऑफ महल एंड द स्टोरी ऑफ हट, ठीक है, तो इस चीज को हमारे को समझना होगा। तो दुनिया को जीतने की स्टोरी, कहानी आपके घर से शुरू होती है, वो घर जिसको हम बोलते हैं ड्रीम होम, आपके सपने की भी एक स्टोरी है। आपके सपने की स्टोरी क्या है? लड़कियां अक्सर बोलती हैं मम्मी मेरे को सपनों में आजकल डर लग रहा है। कोई नहीं बेटा, हम छोटे होते हैं, होता है, सभी के साथ होता है, आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी है, बहुत लोगों के साथ होता है कि बचपन में कभी कभी डर लगता है, ठीक है ना। तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, हमारे साथ सोना। तो जब पेरेंट्स के कनेक्शन का हम फील लेते हैं ना, तो वो बैड स्टोरी बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं, ये एक स्टोरी बनती है, ठीक है। वो बच्चा स्कूल में अपने बच्चों से डिस्कस करता है, अपने कलीग से डिस्कस करता है, अपने साथ पढ़ने वालों के साथ करता है कि मेरे साथ कभी ऐसा होता तो मैं मम्मी को गले लगा लेता हूँ, ठीक है। और आप और हम जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो बाहर जाते हैं तो बहुत सारे कहते हैं ना कि तूफानों को भी झेलना पड़ता है, बिल्कुल झेलना बिकॉज क्योंकि घर को छोड़ के आप आए हो, बिल्कुल घर की दहलीज की स्टोरी को अगर आपने लांग दिया, आप बाहर चले गए, तो बाहर कोई रेडीमेड स्टोरी नहीं है, ठीक है, जो आपका वेलकम करेगी और बोलेगी कि कहाँ थे अंजलि जी, आप कहाँ थे आयुष जी, आप तो वेलकम करने के लिए कोई नहीं है, वो वेलकम की स्टोरी आपने बनानी है, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा, ठीक है, आप कोई घर प्लान कर रहे हो, डिस्कस करो रिलेटिव के साथ, जब प्लान कर लोगे, कल को मुहूर्त होगा, शिफ्ट होगा, वही रिलेटिव आपके आएंगे, वो सब कुछ आएंगे, तो उनके मन में ये बताया नहीं तो बताया तो था, ठीक है, बट आज उसको स्टोरी ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जैक्टली स्टोरी ऑफ प्लानिंग दैट यू हैड डिस्कस विद योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। आपने फर्स्ट रिलेटिव्स करो उनके साथ, वो आपसे अलग नहीं है, ठीक है ना, तो उनके साथ डिस्कस करना है। तो जो कहानी है ना, वो घर से शुरू होती है, ठीक है। और घर में कनेक्शंस जो बनते हैं, आपका फादर और बेटे का,
यस ऑफ कोर्स ये दो रिश्ते ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी किसी को आई लव यू की स्टोरी एक बाप और बेटे की नहीं बन सकती, नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल वो फादर बोलेगा कि मेरे को केयर है, ठीक है, वो बच्चे को गले भी लगाना चाह रहा है, आई लव यू भी बोलना चाह रहा है, ठीक है, बट बच्चा जब दरवाजे से जा रहा है तो वो अपनी स्टोरी सिर्फ दुआओं की बना रहे हैं, और वो स्टोरी सिर्फ इस चीज की बना रहे हैं कि वो उनको देख रहे हैं कि हाँ बस बेटा सलामत आ जाना टाइम से। और इवन लड़के के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है, तो उसके साथ भी ऐसा ही है कि वो जितना मम्मी के भी पैर छू लेगा, मम्मी को हक भी कर लेगा, किस भी कर लेगा, बट वो एक जो गैप है, जो एयर स्टोरी है बीच में, वो बनी थी, गैप की स्टोरी जो थी वो थी है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। तो एक तो पहला कनेक्शन ही, और एक दूसरा कनेक्शन फादर और डॉटर का। स्पेशली वी हैड डन वन पॉडकास्ट व्हेन कुछ नेगेटिव एपिसोड जब प्रेजेंट सिनेरियो में हुए, तो वो आप ही ने किया मेरे साथ। तो एक डॉटर के भी हमने प्यार को दिखाने की कोशिश की है, सो दैट कि जो बैड स्टोरीज मार्केट में आ रही है, कहानी जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरे पापा तुम्हारी लाडली की कहानी है, ये लाडलियां कौन सी दिशा में जाके कहानियां बना रही है, and that bad stories are witnessed by all the world। ये कहाँ जा रही है? पापा को बोलना भूल गई थी क्या? जिंदगी और देन तो पापा आप ही हो, कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो पापा की लाडली को पापा से कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक फादर डे पार्ट 4 किया, उसको लोगों ने इतना प्रेस किया जी कि उस दिन, एंड आई बताना चाहूंगा उस दिन फादर डे नहीं भी था, उस दिन फादर डे नहीं था। हम फादर डे के पहले 3 डिस्कशन में कर चुका था, जिसमें मैंने श्री राम कैसा पुत्र था, उसने कैसे अपनी स्टोरी, श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा को मानकर जो स्टोरी बनाई, आज जो है राम से वो जो श्री राम है ना, वो सिर्फ उसी आज्ञा के कारण है, ठीक है ना। और श्रवण कुमार ने किस तरीके से अपने माता पिता की सेवा की, और एक जो स्टोरी बनाई, कहानी, जी। मेरे मम्मी पापा अंधे, जिंदगी और कुछ भी नहीं, पानी मांग रहे हैं, मेरी जिंदगी में क्या है, पानी मांग रहे हैं, अंधे हैं, देख नहीं सकते, चारों धामों की यात्रा कराई है, यात्रा तेरी मेरी कहानी। उसके बाद फिर लोगों ने बोला कि आपने बहुत सारे दीपक जी पॉजिटिव दिखा दिए, घर के ऊपर बात की, ठीक है, आपने श्री राम के ऊपर बात की, आपने श्रवण कुमार के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव कर, हमने मेघनाथ के ऊपर भी बात की, मेघनाथ भी अपने पिता का लाडला बेटा था, ठीक है ना। उसने एक चीज बोली कि अगर राम अपनी भक्ति नहीं छोड़ सकता तो मेघनाथ भी नहीं छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसकी भी एक कहानी थी कि मेरे पापा, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। वो जब आता था, उसकी स्टोरी क्या है, उसकी स्टोरी, मेघनाथ की स्टोरी ये है कि जब वो दरबार में आता था ना, अगर आपको जिंदगी में अपने फादर का, अपने उस कनेक्शन का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है ना जी, जिसकी स्टोरी को आपने कैरी ऑन किया और उस स्टोरी को लेके आप बाहर गए, सफलता हासिल की, अचीवमेंट हासिल की, ठीक है, आज आपकी स्टोरी ये बन गई कि आपके पास एक अच्छा मुकाम है, घर बंगला गाड़ी सब कुछ है, तो हर बच्चे का ये ड्रीम होता है कि मैं एक ऐसी स्टोरी बनाऊंगा कि जिस फादर ने अपनी स्ट्रगल स्टोरी से मेरे को सक्सेस स्टोरी दी है, उस गाड़ी में मैं अपने फादर को बिठाऊंगा जी। जिस फादर ने मेरे स्ट्रगल देखा, गरीबी देखी, ठीक है, आज मेरे पास जो शान और शौकत पैसा है, उसकी स्टोरी मैं अपने फादर के साथ शेयर करूंगा। आई विल बी द फर्स्ट वन, और हर लड़का ये जिंदगी में चाहता है, तो देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ कनेक्शन, ठीक है। अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हम इसको कोशिश करता हूँ कि इसको कहीं ना कहीं हम फील कर पाए, ठीक है। ऑल्दो ठीक है, आज का बदलता समाज है, बिल्कुल, ठीक है, रैपिडली स्पीड है सभी की, ठीक है, रिश्ते छूट जाते हैं, गैप आ जाता है, बट ठीक है, हमारा एक प्रयास, हमारे एक प्रयास की स्टोरी, मेरे एक एफर्ट की स्टोरी अगर किसी की स्टोरी बना दे, तो शायद अगर हर व्यक्ति ये बोलने लग जाए घर और घर घर की कहानी जी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम ये बोलते हैं ना कि ये कहानी तो हर घर घर की है, कोई भी मेरे को अदरवाइज मत ले, ठीक है, ये मेरा अपना परसेप्शन है, तो हम नेगेटिव चीज के लिए ज्यादा करते हैं। मान लो किसी का झगड़ा हो गया, अरे ये तो घर घर की कहानी है, नहीं, घर घर की कहानी झगड़ा नहीं है,
घर घर की कहानी प्रेम है, हम्म, घर घर की कहानी त्याग है, जी सरेंडर है, जी घर घर की कहानी हम्म, एक दूसरे के लिए ना समर्पण है। हम्म, ठीक है ना? तो जैसे राम जी का दरबार हुआ करता था, तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ठीक है, एक रानी सिंहासन साफ कर रही है, ठीक है, दूसरी रानी बच्चों को संभाल रही है। तो ऐसा नहीं होता था कि उसने सिंहासन साफ कर लिया और वो शयन कक्ष में चली जाए आराम करने। वो दूसरी को बोलती थी, दीदी आप बच्चों को 3 छोटे-छोटे बच्चों को संभाल रही हो, ठीक है, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं जो है इनको देख लेती हूँ, ठीक है। और वो इस तरीके से होता था। और एक बच्चे को संभालते-संभालते अगर वो कंफर्टेबल होती, आप काफ़ी देर से सिंहासन साफ कर रहे हो, ठीक है, मैं कर लेती हूँ। सो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि ये मेरा काम है या मेरा वर्क स्टोरी, जिंदगी और मतलब एक मोमेंट पे ये गाना हालांकि है एक हस्बैंड वाइफ के लिए है, ठीक है, कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, और ये ओल्ड एज सॉन्ग है, ठीक है, कि जब आप जिंदगी में एक पड़ाव पे पहुंचेंगे ना, हम्म, तो जिंदगी कुछ नहीं है सर, सिर्फ तेरी मेरी कहानी है, ठीक हम्म, है, इसको मोहब्बत से करो, ठीक है, इसमें आप उस चीजों को लेके आओ जिससे आपकी लाइफ रंगीन बने, हम्म, rather than you are adding or putting लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें लेके आए, तो एग्जैक्टली वो नहीं होनी चाहिए। सो बिल्कुल स्टोरीज ऑलवेज, गुड डीड्स आर ऑलवेज वेलकम बाय एवरीवन, यस ठीक है, उस व्यक्ति को याद किया जाता है जिसने जिंदगी में बहुत कुछ किया होता है, हम्म, उसकी कहानी ही इस तरीके की होती है, ठीक है। तो अपनी कहानी को भी ऐसा बनाए कि उसे मैं एक बार सोचता हूँ सर, चलो दुनिया की छोड़ते हैं एक बारी के लिए, आपकी कहानी ऐसी होनी चाहिए, मेक श्योर कि जब आप उसको पढ़ रहे हो ना, तो आपकी आंखों में आंसू और मन में कोई पछतावा ना हो। मेक श्योर कि वो काश मैं ऐसा कर लेता, काश ऐसी स्टोरी नहीं होनी चाहिए। कम से कम उस स्टोरी को आप पढ़ो ना, तो आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मेरी, आप अपनी जिंदगी के लेखक हो, जी आप अपनी जिंदगी के लेखक हो, आप अपने घर के लेखक हो, हम्म, आपने अपने घर के कैरेक्टर्स का किरदार कैसे लिखना है, हम्म, कैसे उनके साथ आपने निभानी है और करना है। तो मेक श्योर कि जब वो खुद आप पढ़ो ना, तो आपको जिंदगी में ये नहीं लगना चाहिए कि काश मैंने अपनी सिस्टर के साथ ऐसे ना किया होता तो ये गैप ना बनता। यू डू योर बेस्ट। अगर चाहते हो कि जमाना आपको रिमेम्बरेंस स्टोरी, जिंदगी में आपको याद करने की स्टोरी में शामिल करे, तो मेक श्योर आपका सफल प्रयास 100% होना चाहिए और आप टॉप पे होने चाहिए। एंड आई एम श्योर कि आप अपनी फैमिली के कनेक्शंस को, आपके साथ जुड़े जो कनेक्शन है, ठीक है, और आपके साथ जो फ्यूचर में जुड़ने वाले कनेक्शन है, मेक श्योर कि आपकी जो स्टोरी बनेगी ना, ऑसम बनेगी एंड ऑल द वर्ल्ड विल विटनेस इट। मुझे इतना यकीन है, ठीक है। और जहां तक अभी तक मैं बात कर रहा था कनेक्शंस की, घर की, और अगर मैं एक घर को खरीदने की बात करता हूँ ना, तो एक चीज बोली जाती है कि स्टोरीज दैट गिव न्यू शेप, न्यू डायमेंशन, न्यू डेफिनेशन टू द सोसाइटी एंड फैमिली एंड यस ऑफ कोर्स देयर रिलेशनशिप्स। इसको मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम। तो अभी मैं बात कर रहा था कि जो एक कहानी है वो एक घर बनाती है, हम्म, और एक घर जो है ना वो एक कहानी बनाता है। अब कहानी, घर कहानी कैसे बनाता है, ये कहानी घर कैसे बनाती है? देखिए, कहानी घर बनाना तो होता है कि आपने इस घर को खरीदा कैसे है, कितने आपने उसमें एफर्ट्स डाले, ठीक है, कैसे कैसे आपने बनाया उसको, ठीक है, और कैसे कैसे आप उस मंजिल तक पहुंचे। कि बिकॉज क्योंकि जो लोग रेंट पे रह रहे होते हैं ना सर, ठीक है, टेनेंट होते हैं, उनको टेनेंट होने का ना पेन पता होता है, जी एंड वो बहुत डेस्परेट होते हैं कि यस दे आर मोर विलिंग टू बाय देयर ओन होम, ओन होम ठीक है। और एग्जैक्टली वेरी स्पेशली मैं गुड एक चीज पॉइंट बोलूंगा, उन्हीं लोगों के लिए बोला जाता है ड्रीम होम, हम्म, ठीक है ना, क्योंकि एक व्यक्ति ऑलरेडी जिसके पास पहले एग्जिस्टिंग घर है, ठीक है, वो दूसरा घर प्लान कर रहा है ना, तो दूसरा हो सकता है उसकी इन्वेस्टमेंट हो या उसका शौक हो, ठीक है। कईयों को जमीन में निवेश करना शुरू से उनका पैशन रहा होता है, बिल्कुल होते हैं बिकॉज क्योंकि उनकी क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, पीछे जो जनरेशन होती है वो हम्म, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जी आई जी होती है ना। जी अब कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने की हैबिट होती है, हम्म, बिकॉज क्योंकि उनका पेरेंटल बैकग्राउंड गोल्ड में इन्वेस्ट करने का होता जी है। तो इस तरीके से क्या है कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर करके घर बना रहा होता है ना, हो सकता है उसका ड्रीम ना हो, उसका ड्रीम ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी से ही पैसा बनेगा। एंड मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी इज नॉट अ फाइनेंशियल डिसीजन, इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर सर। प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी इज अ इमोशनल डिसीजन।
प्रॉपर्टी जो है ना वो बियॉन्ड आप लेके चलो, आपके फाइनेंशियल डिसीजन से बहुत आगे है। अब आप एक चीज देखिएगा, बहुत सारे लोग में से ये सवाल करते हैं कि दीपक जी जब घर की प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो आइडियली हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं। हमारी इंडस्ट्री की मैं बताना चाहूंगा 3 डेज बहुत हेक्टिक होते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। एंड हम लोगों की बड़ी प्लानिंग होती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे में, कि हम फैमिलीज को इनवाइट करें, ठीक है, स्पेशली कपल्स को, ठीक है, जो फाइंड आउट कर रहे हैं घर, या जिन्होंने अभी जीवन की शुरुआत की है, ठीक है। तो बड़ा फोकस रहता है हमारा, बिकॉज क्योंकि दे वांट टू मेक देयर ओन स्टोरी, कि देखो हमने अभी लाइफ को सेटल भी किया, लाइफ में बेबी भी आ गया, एंड अब हमने अब घर भी प्लान कर लिया। सो घर को प्लान करने की स्टोरी ना उनकी एक ड्रीम स्टोरी होती है, कहानी जो भी आपने बात की। तो हमारा बड़ा फोकस रहता है कि क्योंकि टाइम भी यही होता है, बिकॉज बोथ आर वर्किंग, हाँ, दोनों वर्किंग होते हैं कहीं ना कहीं। तो जब हम, अच्छा, लोग बोलते हैं कि भाई फैमिलीज, लड़का जो होता है ना वो लड़की को ज्यादा प्रेफर करता है जब किचन दिखाने की बारी आती है, जब बात, बिकॉज क्योंकि ये 2 एरिया है ना, ये बेसिकली फीमेल्स के ज्यादा फेवरेट एरियाज हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम उनका वहीं पे स्पेंड होना है, बालकनीज में और किचन में। बट मैंने देखा जब घर भी एक्सप्लेन करते हैं ना जी, तो घरों को भी एक्सप्लेन करते हुए कहता उनका, बताओ ना यार तुम्हें कैसा लग रहा है, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक है, तुम जिस घर को बोलोगे वो घर फाइनल है, पार्टिसिपेशन है। बिकॉज क्योंकि अभी हम लोगों ने एक बात की थी कि भाई जो है रिश्तेदारों को नहीं बताना चाहिए, ठीक है ना, ये नेगेटिव बात के लिए होता है, बिल्कुल, बट हमारे को उसको एक नेगेटिव स्टोरी नहीं बनानी है, पॉजिटिव बनानी है जी। यहाँ पे एक दूसरी चीज और ऐड होती है, ठीक है, जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा घर, तुम्हें कैसा लगा, बताओ ना बताओ, बिकॉज वो, उसको पता है कि मेरे को सारी जिंदगी बाहर ही रहना है, ठीक है, उसकी सक्सेस स्टोरी उस घर में कितनी बनेगी नहीं। यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा सा इस लाइन को कनेक्ट करता हूँ, बीच में एक लाइन मेरे को याद आ गई, धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है, द ईयर स्टोरी, वॉल ईयर स्टोरी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी वैसे नेगेटिव सेंस में बोला जाता है कि हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो हम चाहते हैं बाहर ना जाए। तो ये कॉमन डायलॉग है कि दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है। बट मैं एक बात बोलूंगा, घर की दीवारें आपके हर इमोशन को विटनेस कर रही हैं। आप हंस रहे हैं तो वो अपलोड हो रहा है आपकी नेक्स्ट जनरेशन में। आप मेरे को एक चीज बताइए, अ चाइल्ड स्टोरी, पेरेंट्स के एक चाइल्ड की जो बच्चे की स्टोरी है, ठीक है, क्या हम बच्चे को सिखाते हैं कुछ, या आज हमारे पास इतना टाइम है, या अगर चलिए ठीक है आप आंसर ये भी देते हो कि हम बच्चे को सिखाते हैं, तो क्या आज तक हम सीख गए जो हमने सीखा है? हमारे अंदर अपलोड वही है जो हमारे पेरेंट्स ने किया है, एग्जैक्टली। तो बच्चा भी अपलोड, तो बच्चे से पहले ना वो दीवारें अपलोड करती हैं, ठीक है, उनके अंदर वो सब अपलोड है। आपने 20 साल पहले क्या बात की थी, अपनी सिस्टर को क्या बोला, किसी घर के अंदर जब तेज आवाज में बात हो रही होती है, वो दीवारों में अपलोड है। मुझे नहीं पता आप इस बात को कैसे लोगे कैसे नहीं लोगे, बट देयर इज अ स्टोरी ऑफ अपलोड। अपलोड है, वो दीवारों में है, सब कुछ है, वो विटनेस किया है। अब ये आप इस बात को ट्रू कैसे मानोगे, ये स्टोरी ट्रू स्टोरी में कैसे कन्वर्ट होगी? 2 बहनें हैं, ठीक है, कुआरे टाइम में जब शादी नहीं है दोनों की, किसी बात को लेकर घर में झगड़ा हो गया, ठीक है, कुछ टाइम के बाद सेटल डाउन भी हो गया, भाई है तो बहन ही, हो गया तो हो गया। बट कुछ टाइम के बाद 10 साल बाद जब एक की शादी 1000 किलोमीटर दूर और दूसरी की शादी 1000 किलोमीटर का गैप है, और 10 साल बाद आपको पता चल रहा है उसी घर में ही जाना है, ठीक है, आज हम दोनों मिल रहे हैं। जिस रूम में झगड़ा किया होगा उस बेड पे बैठ के आप इंजॉय कर रहे होगे ना, जब टी कॉफी हंसी, वो हंसी 100% नहीं होगी, 1% मन में आ रहा होगा यहाँ झगड़ा किया था, यहाँ झगड़ा किया था, यहाँ बातें बोली थी, क्योंकि उन दीवारों के अंदर सब अपलोड है। देयर इज अ होम स्टोरी, कहानी घर घर की। आपको क्या याद आता है? एकता कपूर का सीरियल, उस सीरियल के अंदर क्या था? उस सीरियल के अंदर यही था, ठीक है, घर के अंदर झगड़ा होता था तो वो पेंट हाउस टाइप के घर होते थे पहले, तो नीचे कोई बात हो रही होती थी तो ऊपर सारे सीढ़ियों पे आ जाते थे, बिकॉज क्योंकि वहां जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता था। दैट इज अ स्टोरी ऑफ जॉइंट, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। अब आप कितना मेरी इस बात को रियल मानोगे कि दीवारों में सब कुछ अपलोड होता है? देयर इज अ स्टोरी ऑफ अपलोड। मैं आज उस सीरियल को खत्म हुए भी मेरे हिसाब से शायद 10 साल हो गए, 10-12 साल, एग्जैक्टली, ठीक है। आज उस सीरियल का नाम भी ले रहा हूँ और जो हल्का हल्का मैंने देखा वो आज मैं आपको बता भी रहा हूँ, एंड आप उसको एडमिट भी कर रहे हैं। सो वो सब दीवारों में जो है ना वो एडवर्ड है। तो दीवारें नेगेटिव बातों के लिए नहीं है,
दीवारें पॉजिटिव बातों के लिए, एंड मेक श्योर कि कल को आप वो दीवार का, देखिए शख्स और शख्सियत से पहले मैं एक चीज और भी बोलूंगा कि कल को आपको उस माहौल को, उस एटमॉस्फेयर को, उस वॉल को भी अगर फेस करना पड़ा ना, तो आप टॉप पे होने चाहिए, आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड चलिए ठीक है, ये तो एक पुराने टाइम की बात थी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हम इस डिस्कशन में कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आज हमारा कॉन्सेप्ट ही स्टोरी टेलिंग है। एग्जैक्टली, स्टोरी यस। इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द होम, ठीक है, एंड आउटसाइड द होम ऑल्सो। हम्म। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, स्टोरीज के साथ आप कनेक्टेड थे, है और रहेंगे, ठीक है। तो हर चीज की स्टोरी है, ठीक है। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट जो किए हैं जिसमें कनेक्शंस के ऊपर बात की है, उसमें हमने सॉन्ग को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। यस यस सिस्टर डे यस। में मैंने एक चीज बोला था कि आपको इवेंट मैनेजमेंट करना चाहिए। एक छोटी सिस्टर, अगर बड़ी सिस्टर की शादी हो रही है, ठीक है, तो छोटी सिस्टर को एक स्टोरी अपनी बनानी चाहिए, ठीक है। सालों साल बाद वो बोलेगी। हम कोई शादी अटेंड करते हैं, ठीक है, किसी की, तो उस शादी में एक ऐसी स्टोरी बनाने वाला व्यक्ति जो कुछ अलग बात कर जाए, कुछ अच्छा बोल यादें जाए, रह वो जाती हैं। याद यस रहेगा। यस यस अरे यार वो यस। शादी में मिले थे, आपने तो हाँ, समय बांध दिया था, आप तो मजा ही आ गया था, बिल्कुल। जी तो बिल्कुल। always try and give your best. Your story should be fine in every manner. आप बिलीव करें सर, जब दुनिया छोड़ने का समय आएगा ना, आपको एक पल का भी अफसोस नहीं होगा, एक पल का भी, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। मैंने भी खैर कहीं पे पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें क्या था, एक व्यक्ति आईसीयू में था, ठीक है, हाईली इंटेंसिव केयर यूनिट, अति दक्षता रूम बोला जाता है, कि भगवान ना करे, ठीक है, सालों साल तक हम उससे दूर ही रहे, कभी उसको देखना ना पड़े। बट उसमें एक डॉक्टर ने अपना एक्सपीरियंस ये शेयर किया कि वो एक ऐसा रूम होता है जहां पे हाईली केयर चाहिए, मतलब उसमें आपकी हर चीज पल्स नोटिस होगी, बीपी नोटिस होगा, शुगर नोटिस होगा, ठीक है। देयर इज अ बैड स्टोरी जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसमें दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, वेंटिलेटर पे, एक नॉन कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो कॉन्शियस था, ठीक है, तो उसको लगा हुआ है वो बीप बीप उस माहौल में चल रही है, बीप स्टोरी, नेगेटिव स्टोरी, बैड हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। तो उसकी आंखों में आंसू थे, ठीक है। तो उस डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या हुआ, किस चीज का अफसोस है, किस चीज का पछतावा है। तो जैसे ही उससे ये सवाल पूछा, तो जितने उसके आंसू थे, वो आंसू आंखों से गिरने लगे। उस रूम में, उसमें पेशेंट बोल तो पाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाइप होता है मुंह में। तो डॉक्टर ने इमेजिन ये किया कि बहुत सारे, एक्चुअली क्या होता है, जब समा जाने का आता है ना, तो आपकी लाइफ स्टोरी, जिंदगी की स्टोरी, किसी की 100 साल की लाइफ है, 100 साल में उसने अपना जीवन छोड़ने का प्लान किया, ठीक है, जीवन छोड़ रहा है वो, तो 100 साल का जीवन उसका चंद सेकंड में उसके सामने आता है। और अगर वो अच्छा होता है तो वो मुस्कुरा के जाता है, एंड अगर अच्छा नहीं होता तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और वो आंसू इसी चीज के होते हैं कि मैं जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन किया नहीं। उस समय भी था और आज समय नहीं है। उस समय वो बंदा अंदर ये सोच रहा होता है, ठीक है ना, कि अगर आज मुझे समय मिल जाए तो मैं कर लूंगा, लेकिन अफसोस उस समय उसके पास समय नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर से बहुत नसीब वाले लोग ही वापस आते हैं, ठीक है। तो अब उसके पास समय नहीं है। तो स्टोरीज हमेशा कनेक्शन में रही हैं, ठीक है, और हमें रहना भी चाहिए। और कहानी घर घर की अपने आप में एक एग्जांपल रहा है, ठीक है। अगर आज मैं डेवलपर्स की बात करता हूँ, तो डेवलपर्स ऐसे प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं जिनकी प्रेजेंटेशन है, एंड उस प्रेजेंटेशन में क्या है, आपको स्टोरी ही डिफाइन करनी है। दैट टाइम इज गॉन अवे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, दीपक जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रोकर एंड द कंसल्टेंट। एग्जैक्टली, मैं इसको कहीं ब्रोकर से, एडवाइजरी कमीशन से, ठीक है, और कहीं कनेक्ट नहीं करूंगा। मैं इसको कनेक्ट करूंगा, एक्चुअली क्या है, जिस प्रोडक्ट के साथ स्टोरी है ना, एंड जिस प्रोडक्ट के साथ विजन है, जिसके साथ थीम है, वो ब्रोकर के लिए है ही नहीं। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। इट इज नॉट सो इजी कि ये एक प्रोडक्ट है, एक सेलर है, एक बायर है, Yes. सेलर का प्रोडक्ट बायर को देना है, दोनों को मिलवाना है, ठीक है। इट कैन बी द स्टोरी, बट वो जो फ्यूचर की एक स्टोरी बन रही है ना, वो जो अपने आप को ब्रोकर बोलता है, उसके लिए तो वो है ही नहीं, मिसिंग है उसके। यस। अब यहाँ पे आपको कंसल्टेंट चाहिए, ठीक है ना। सो कंसल्टेंट के पास क्या है, एक्सपीरियंस है। आप उस स्टोरी को डिफाइन करें, आप उसको बताएं, ठीक है। उसके लिए जो फीचर वो होने चाहिए। मैं स्टोरी कोई क्यों सुनूं, कोई बायर एक घर की स्टोरी क्यों सुनेगा,
क्योंकि जो फर्स्ट होम बायर होता है उसको तो ये होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो मेरा घर बन जाए और सस्ता बन जाए, दो पैसे बच जाए मेरे, ठीक है। बट जब आप एक स्टोरी के साथ, एक विजन के साथ किसी घर को प्रमोट करते हैं और स्पेशली किसी डेवलपर के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और जहां पे आप 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे हैं, वहां पे बिना स्टोरी के तो बात बनेगी ही नहीं। इफ देयर इज अ स्टोरी देयर इज अ होम, एंड इफ देयर इज अ होम देयर इज अ स्टोरी। लोग आपसे स्टोरी लेना पसंद करेंगे। एंड देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मैं इसको यहाँ पे एक थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रेड एक एग्जांपल लूंगा जी आपसे। जी एक जो इंश्योरेंस एजेंट होता है, ये क्या सोचता है अब सामने वाले के लिए, कि ये मेरे से पॉलिसी ले ले और इसको मैं ऐसे समझाऊं कि कल को तू मर गया तो तेरी फैमिली को पैसा मिलेगा? नहीं सर, ठीक है। इस दुनिया में एक वकील भी अपनी प्रेयर स्टोरी बना रहा है कि लोगों में झगड़ा हो और मेरा बिजनेस चले, मेरा व्यापार चले, मेरा घर चले। स्टोरी ऑफ एडवोकेट होम, उसका घर चले, लोगों में झगड़ा हो। पुलिस वाले भी चाह रहे, ठीक है, हर व्यक्ति चाह रहा है, ठीक है। लेकिन एक इंश्योरेंस एजेंट ये चाह रहा है कि ये जिंदा रहे, जिंदा रहेगा तो प्रीमियम भरेगा और मेरे पैसे आएंगे। हम्म वो जिंदा कहां पे रहे? अपने घर में जिंदा रहे। आपने एक झूला देखा होगा सर, देयर इज अ स्टोरी ऑफ स्विंग, ठीक है, जहां पे पेरेंट्स बैठे हैं, ठीक है, और वाइफ है, बच्चे बैठे पहले, ठीक है। अब बच्चों का वेट कम है और हस्बैंड का वेट, ठीक है। अब वो क्या हुआ, बच्चे जो है नहीं आ पा रहे नीचे, अब वाइफ को सेट कर दिया, ठीक है, अब वेट बराबर हो गया, अब दोनों झूले पे आ गए। खुदा ना खास्ता एक बैड स्टोरी ऐसी बनी कि इस झूले पे बैठा वाला व्यक्ति दिखे ही ना, तो इनकी स्टोरी का क्या होगा? वो घर जो प्लान किया था, वो घर, यहां पे देखिए, अब आपको, यार हम किसके पास जाएं? हम ब्रोकर के पास जाएं या कंसल्टेंट के पास जाएं? अब आपको कंसल्टेंट समझना पड़ेगा। कंसल्टेंट होता क्या है? कंसल्टेंट क्यों कहते हैं सर प्रॉपर्टी ले लेना बाद में, पहले मेरी प्रेजेंटेशन ले लो। द स्टोरी ऑफ माय प्रेजेंटेशन, जिंदगी ये घर और कुछ भी नहीं। कंसल्टेंट चाहिए, तेरी मेरी कहानी है। मैडम आपके लिए है ना इतनी वाइड बालकनी, रैप अराउंड बालकनी है, ठीक है। भाभी जी आपके लिए अलग रूम है, बच्चों बच्चों के लिए अलग रूम है, देखो बच्चों के लिए अलग से तैयार कर गए। देयर इज अ रूम स्टोरी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। अब गली टुक्कड़ पे बैठा हुआ, ठीक है, यस ऑफ कोर्स, उसके पास उसका फेस काम कर रहा है, वो 40 साल से है, एक जगह पे बैठा है, लोग उसको जानते हैं, बट ही इज नॉट फिट फॉर द प्राइमरी मार्केट, ही इज ओनली फॉर द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग आपको इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे भी मिलेंगे, एक अप टू डेट एजुकेशन भी नहीं है उनके पास, बट वो वेल सेटल्ड है, ठीक है, उनका प्रोफेशन है, वो अच्छे हैं, वो कर पाए हैं उस चीज को। बट आपकी एजुकेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्पीकिंग, ठीक है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपका अटायर, ठीक है, ये आपको अट्रैक्ट करता है कि आप घरों की स्टोरी को बनाएं, घर की स्टोरी को बनाएं, लोगों को कनेक्ट करें। मैं एक चीज यहाँ पे और चीज बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि कई बार कोई व्यक्ति कोई अपार्टमेंट लेता है, अब डेवलपर बोलता है जी ये अपार्टमेंट मिलेगा जी 2 साल बाद, ठीक है, वो ले लेता है। खुदा ना खास्ता उन 2 सालों में उसके घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, वो उस घर में, मेरे देखे देखे एग्जाम्पल है सर, 100% आई एम श्योर कि वो उस घर में नहीं जाते। उनको ऐसा लगता है कि उस घर में जाने से पहले देयर इज अ बैड स्टोरी, ठीक है, ऊपर वाले की थी, वो हो गई, बट लोग घरों के साथ, हमें घरों के साथ कभी नेगेटिव वर्ड नहीं है ही नहीं सर। आप मुझे एक एग्जांपल बताओ, ये तो शिफ्ट होने से पहले का है, मैं शिफ्ट होने के बाद का भी आपको बताऊंगा। उनको लगता है कि नहीं हमारी एक गैप आया तो उसके साथ, उस घर के साथ स्टोरी बनेगी नहीं, माइंड ने पहले ही ये सिग्नल दे दिया कि उस घर के साथ वो स्टोरी नहीं बनेगी। मेरे सामने है एक ऐसा एग्जांपल, मुझे तभी मैं उसको यहाँ पे आज कनेक्ट कर पाया हूँ। उसकी मदर नहीं रही थी तो उसने कहा नहीं यार ये तो मेरी मदर का ड्रीम होम था, ठीक है, तो वो उस घर में शिफ्ट ही नहीं हुआ। एंड एक सेकंड एग्जांपल, मान लो कोई किसी घर में रह रहा है, ठीक है, अनटिल अनलेस अगर वो पेरेंटल घर नहीं है, तो पीछे से 30-40 साल पुराना, और अभी रिसेंट ही नया लिया है, ठीक है, तो नहीं,
तो भी वो उस घर में लॉन्ग लास्टिंग स्टोरी नहीं बना पाएगा, बिकॉज कि वो डिप्रेशन में रहेगा। जब उस जगह को देखेगा यहाँ पे ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, वो कहेगा मेरी स्टोरी नहीं बनेगी। तो जो घर है, होम इज द प्लेस दैट शुड बी फिल्ड विद हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी इन अबंडेंस। बहुत हो, हर आदमी इस दुनिया में पैसा कमाना चाहता है, दिस इज गुड थिंग, ठीक है। लेकिन दूसरी बढ़िया बात क्या है कि हर आदमी इस दुनिया में ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। सो जो घर है ना, घर के साथ खुशी तो चाहिए, लेकिन अथाह चाहिए, अबंडेंस चाहिए। खुशी कितनी चाहिए, किसी की कोई इसकी क्या कैलकुलेशन कोई है, लिमिट मुझे नहीं, इतनी exactly. चाहिए, इतनी चाहिए, कितनी चाहिए। जी बच्चों वाला भी थोड़ा 2 चाहिए, ठीक है ना, बच्चों को हर चीज 2 चाहिए। हम खुशी को, यस, हम खुशी को ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते ना, मेरे को केजीज में चाहिए, एग्जैक्टली मेरे 1 रूम में हो, 2 रूम में ना हो, ठीक है। तो आज जब हम रूम की डेफिनेशन करते हैं, ठीक है ना, कि ये मेरी सिस्टर का रूम है, ये हमारी गेस्ट का रूम है, चलो कल को मैरिड सिस्टर आए, वो आएगी तो वो यहाँ रह लेगी, ठीक है, ये मेरे पेरेंट्स का रूम है, ये हमारा रूम है, ये बच्चों का रूम है, ये लिविंग रूम है, ये किचन है, किचन में यहाँ वाइफ खड़ी होती है, चाय बनाएगी, मौसम है अच्छा, ठीक है। अब बीबीडीबी का देखो स्काईनेस्ट, भाई सब गार्डन है वहां पे, सेपरेट गार्डन आपको मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके घर से आपकी स्टोरी बनती है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि घर बाद में, पहले आपकी स्टोरी बनती है। अभी हस्बैंड वाइफ ने घर तो नहीं दिया, जब वो सैंपल फ्लोर देख रहे हैं तो उन्होंने घर कहाँ खरीदा है, बट वो स्टोरी बना रहे हैं। अगर उनको लोकेशन और प्राइस ब्रैकेट मैच करता है, सुनो ना, तुम्हें कैसा लगे, मैं तो देखता रहता हूँ ना, मैंने हस्बैंड वाइफ के बहुत सारे डिस्कशन देखे हैं, ठीक है, तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ ना, बताओ, हाँ किचन तो अच्छी है, यहाँ मेरा हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा, तो वो सेटलमेंट हो जाती है। और हमारे सामने ही बात कर रहे होते हैं हस्बैंड वाइफ। तो एक्चुअली क्या होता है, काफी टाइम से फॉलोअप चल रहा होता है ना, तो फॉलोअप पे ही एक कंफर्ट लेवल आ एक जाता है। कंफर्टेबल आ जाता हाँ, है कई बार हस्बैंड बोले जी यार मेरी वाइफ से बात कर लो यार, हाँ वो फाइनल कर देगी तो ठीक है, तो हम वाइफ के कनेक्शन में आ जाते हैं। तो कई बार वाइफ ऐसे बोलेगी, देखो फाइनल डिसीजन मेरा नहीं है, ठीक है, हर किसी घर में डिसीजन मेकर अलग अलग होते हैं। तो एक काम करो, आप मेरे हस्बैंड से बात कर लो, दैट इज अ स्टोरी ऑफ हस्बैंड, ठीक है ना, कि घर का डिसीजन कौन लेगा, तो वहां पे अलग स्टोरी बनती है, ठीक है। बट फाइनली मैंने क्या देखा है, हस्बैंड सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ को देता है कि घर ऐसा होना चाहिए। वो किचन में खड़ी होगी तो ऐसे होगा, तुम यहाँ चाय और ब्रेड पकोड़े बनाओगी, मैं यहाँ बालकनी में बैठूंगा, ठीक है, और तुम यहीं से मेरे को सर्व करना, और बच्चे भी यहाँ से आएंगे, यहाँ देखो वाइट बालकनी है, एक काम करते हैं हम 3rd 4th फ्लोर ले लेते हैं, एंजॉय करेंगे, मजा आएगा, ठीक है, तुम्हारे लिए बालकनी भी बहुत वाइड है, ठीक है, यहीं किचन से ही बालकनी आ जाएगी, ठीक है, और तुम यहीं पे अपना कपड़े धोना, यहीं से किचन में आ जाना। सो ये स्टोरी बन रही है जी एंड दैट स्टोरी वो अपलोड हो रही है वाइफ के दिमाग में, एंड जब पूरा सिस्टम डाउनलोड हो जाता है ना, पूरे दोनों दिमाग डाउनलोड हो जाते हैं, वो कम टू द डिसीजन हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, इसको करते हैं फाइनल कर फाइनल। लेते हैं यस तो घर कभी भी अलग नहीं रहा स्टोरी से, स्टोरी बनती है, ठीक है। और मैं एक बार दोबारा उस कनेक्शंस को लेना चाहूंगा, एक फादर और बेटे का कनेक्शन, जी ठीक है, एक फादर और उसकी डॉटर का कनेक्शन, ठीक है, 2 बहनों का कनेक्शन, ठीक है, जो लाइफ में मैं आपको बताऊं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिन्होंने 2 बहनों ने अपने घरों को चलाया है, और घर को, अपने भी घर को और आने वाले घरों को भी। तो ऐसे ऐसे स्ट्रगल स्टोरी हैं 2 बहनों की भी, एंड 2 भाइयों की भी, उनको भी नहीं नकारा जा सकता, ठीक है। सही बात ऑल दो वैसे पुरुष थोड़ा सा इग्नोर हो जाते हैं, जी बट हमने पूरी कोशिश की है कि हम हर कैरेक्टर को सामने लेके आए, और हर कैरेक्टर को अपना अपना रोल जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूट गई, उसको कहीं ना कहीं हम उससे कनेक्ट कर पाए, ताकि हमारी भी एक अच्छी स्टोरी बने। एंड देखो स्टोरी के घर स्टोरी, घर स्टोरी, घर स्टोरी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मेरा इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ये बोल रहा है कि यार मेरे पास जो है ना डाउनलोड नहीं था, मेरे में ये कमी रह गई, या नहीं तो मैं भी ऐसे कर जाता। हमने गानों से भी कनेक्ट करने की कोशिश की है, हमने पूरे कैरेक्टर को डिफाइन भी किया है, सब कुछ किया है। तो मेरा मानना ये है कि पहले स्टोरी है और फिर घर है।
मेरी सोच ये है, मेरी परसेप्शन ये है, मेरा मानना ये है, एंड दैट इज द रीजन आई आस्क। मैंने बचपन में भी सुना है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये भी एक सीरियल था, वो भी एक घर था, एंड उसके अंदर भी कैरेक्टर थे, बहुत सारी चीजें थी। इशिता दत्ता, मैं भी एक घर बनाऊंगा, एक्ट्रेस है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, मैं भी एक घर बनाऊंगा। क्या सीरियल था वो, मतलब अमेजिंग घर। एंड शी इज द एक्ट्रेस जो अपने डैड से बहुत प्यार करती है, जी, ठीक है ना, वो डैड लवर है। यस, यस, तो घर बाद में है, पहले कनेक्शंस है, कनेक्शंस एंड कनेक्शन अगर स्ट्रांग है ना तो वो रेंटेड घर में भी वो वाली वाइब आ जाती है। जी, और लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कोई टेनेंट है, सपोज करो उसने 20 साल की जर्नी के अंदर 4 घर बदले हैं, वाइब स्टोरी वहां पे भी बनती है। क्वेश्चंस भी हमारे रहते हैं दीपक सर। लेकिन अंजलि, मैं अभी क्या सोच रहा था कि हमारी नजरों से जब हम देखते हैं किसी भी मकान को बनते हुए, किसी बिल्डिंग को बनते हुए, हमारी नजर बहुत अलग है। लेकिन जब हम दीपक मदान जी के चश्मे की तरफ अगर देखें, वो चश्मा इनविजिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी नजरों से बहुत अलग है। बहुत सी कहानियां दिखती हैं जो हमें नहीं दिख पाती। अगर हमें भी उसी तरीके से वो कहानी बनानी है, कैसे बना जाएगा दीपक मदान? सर देखिए, मैंने शुरू में ना आपको 2 लाइनों से कनेक्ट किया था कि जी। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी जी, है। कैसे कनेक्ट होंगे सर? देखिए, अभी मैंने बीच में एक बात की थी कि क्या हमें जो जीवन में सिखाया गया था वो हम सीख गए हैं। हम आज भी बार ये बोलते हैं कि हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। हम अपने कलीग से सीख रहे हैं, माहौल से सीख रहे हैं, ठीक है। बहुत जो भी लोग नई जिंदगी में आते हैं वो कोई ना कोई हमारे को नया अनुभव देके अनुभव जाते हैं। देके जाते हैं। लेकिन अगर मैं एक्चुअल और राइट स्टोरी की बात करूं ना, स्टोरी तो बन रही होती है, ठीक है, इधर गुड और बैड। तो नहीं, अगर मैं बात करूं जो राइट स्टोरी है ना, जी, वो राइट स्टोरी कहां से बनती है? जब आप एज के मिड लेवल पे होते हो, एग्जैक्टली। ठीक है ना। स्टोरी तो आपकी 22-23 साल से बननी शुरू हो जी, जाती है, जी, और 22 से 25 साल तक ना आपकी बचपन की स्टोरी होती है, जो अगेन आई एम रिपीटिंग, वो आपकी अपनी बड़ी सिस्टर के साथ हो सकती है, फादर मदर के साथ तो ये ऑफ कोर्स है, ठीक है। आपके उस टाइम बचपन के स्कूल फ्रेंड के साथ हो सकती है, कॉलेज फ्रेंड के साथ हो सकती है, आपके आसपास के फ्रेंड सबके साथ हो सकती है, ठीक जी, है। बट जो राइट स्टोरी है ना, वो आपकी शुरू होती है जब आप मिड एज पे पहुंचते हो, ठीक है, तो 35 और 40 के आसपास, क्योंकि वहां पे आपकी एज का ग्राफ जो है ना वो कहीं ना कहीं डाउन। तो जब डाउन आने लगता है ना, एक चीज बोली जाती है, जब व्हेन यू आर मेकिंग योर सक्सेस स्टोरी, सर अपने साथ जो लोग आपको उस स्टोरी, उस पड़ाव तक लेके गए ना, उनके साथ कभी बिगाड़िएगा मत, बिगाड़िए। क्योंकि जब आप नीचे आओगे ना तो आपका सामना उन्हीं लोगों से होगा। और अगर ऊंचाई पे भी रहे तो खड़े तो उन्हीं के साथ ही हो, सही बात है। ठीक है ना। तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा मैंने क्यों बोला कि जब आप इस एज से आपका ग्राफ नीचे आने लगता है ना, तब आपकी एक्चुअल स्टोरी बनती है, ठीक है। और मैं अगर मान लो हस्बैंड वाइफ की बात करता हूँ ना, तो जी। एक्चुअल लव उनमें 35 साल के बाद ही शुरू होता है। 35 साल के हाँ बाद? जी। आप जब सपोज मान लो कोई शादी होती है 25 साल की एज में, जी, ठीक है, लड़की 22 साल की है, लड़का 25 साल का है, हाँ शादी जी, हो हाँ गई। जी। हो सकता है उनके बीच में शुरुआती 2-3 सालों में कुछ प्लस माइनस हो, ठीक है, डिफरेंसेस आए, जी, थॉट मैच ना जी, करे, जी, ठीक है। उसके बाद चलो वो फिर भी एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करने वाली लड़कियां करती हैं, ठीक है। और लड़कों को भी होता है कि भाई हमारा भी टाइटल खराब ना हो, ठीक है ना। तो वो एक स्टोरी बनती है, जी, ठीक है ना, जी, स्टार्टिंग ईयर की। उसके बाद फिर जब बेबी लाइफ में आता है, ठीक है, तो फिर ठीक है 2 से 3 हो गए, तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टोरी बनती है, यस, ठीक है ना, कि पहले मेरा टाइटल एज अ बॉय था, नाउ मेरे पास टाइटल जो है एज अ फादर है। यस, तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बनता है, तो ठीक है। करते करते आपके 10 साल निकल जाते हैं। जी, बट उनमें ठीक है, वो रहता है, हस्बैंड वाइफ की लाइफ ही ऐसी है। बट इस दौर से जब नीचे आने लगते हैं ना, आपको लगता है कि यार शी इज द गर्ल जिसने देखो मेरे साथ जीवन बिताया, मेरे लिए आपका वंश उस लड़की की वजह से है। एंड उस लड़की के मन में भी आता है कि यही तो है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि आप उस पड़ाव पे हो, केयर बढ़ जाती है, लव बढ़ जाता है, अफेक्शन बढ़ता है, ठीक है। और आप बहुत डिसिप्लिन हो जाते हो, और चीजों को ना बहुत एडजस्ट करना अपने आप ही, वहां पे आपकी एडजस्टमेंट की स्टोरी बनती है, ठीक है ना। तो बहुत सारी स्टोरीज आपकी वहां बननी शुरू होती हैं, एंड दैट विल लीड टू आपका, जब आपका एज पड़ाओ 55-60, जब आपको भी लगता है कि नहीं अब तो जो बच्चा हमारी जिंदगी में था, आज वो टाइम आ गया है कि आज हम उसको भी किसी के सुपुर्द करें, ठीक है। लड़की है तो भाई उसकी शादी करें, और लड़का है तो बहू घर में लेके, तो वो समय आता है। तो उस समय में ना जो हस्बैंड वाइफ की एक फीलिंग होती है, ठीक है, जी, वो फीलिंग उसी माहौल को देखकर होती है जिस माहौल में उन्होंने 30 साल रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं एक्चुअल स्टोरी, अभी मैं टेनेंट की बात कर रहा था,
आपकी एक्चुअल स्टोरी की जो फीलिंग है ना वो उसी टाइम निकल के आती है। किस टाइम निकल के आती है? जब एक लड़की की शादी हो रही होती है। किस टाइम निकल के आती है? जब एक लड़का बोलता है मैं मेडिकल करने के लिए जा रहा हूँ पापा घर छोड़ के चंडीगढ़। उस समय वो घर एक स्टोरी के रूप में नजर आ रहा होता है। जब तक रह रहे हो तब तक हो सकता है स्टोरी आपसे स्किप कर जाए या आप स्टोरी से स्किप हो जाओ, लेकिन जब वो घर छूटने लगता है जहां पे 25 साल, आई हैव सीन सो मेनी एग्जांपल जिसमें लोग बोलते हैं कि हम पहले इस घर में रहते थे, लेकिन उस घर से निकलते हैं तो आपकी गर्दन बाय डिफॉल्ट मुड़ती है, यहाँ रहते थे। एंड वो एक जो अपलोड होता है ना आपके उसमें सिस्टम में, वो आपको सारा दिखने लग जाता है, आपको दिखने लग जाती हैं वो सारी चीजें। तो स्टोरीज का घर से बड़ा कनेक्शन है, ठीक है। और कंसल्टेंट को जो है डेवलपर के प्रोडक्ट, एक कंसल्टेंट ही डेवलपर का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता है, बिकॉज क्योंकि उसके पास 1 घंटे के वो शब्द हैं, ठीक है, कि कैसे किचन को एक्सप्लेन करना है, कैसे जी। लिविंग रूम को करना है, लिविंग रूम की स्टोरी बतानी है, ठीक जी, है, जी, कैसे बेडरूम की स्टोरी बतानी है, ठीक है। ठीक है, कैसे आपको किचन की बतानी है, बालकनी की बतानी है, जी, ठीक है, कैसे हर घर को, हर रूम को आपने एक्सप्लेन करना है, और एक छोटी एक एक स्टोरी करके एक स्टोरी का बकेट बनाना है, और उस बकेट में उस प्रोडक्ट को रखना है, जिस प्रोडक्ट जो डेवलपर उस प्रोडक्ट को बना रहा है, और वो उस कस्टमर को सर्व कर देना है। कस्टमर कभी घर नहीं खरीदता, कस्टमर स्टोरी खरीदता है, कस्टमर एग्जैक्टली। स्टोरी खरीदता है। जी, अमूल इसलिए नहीं बिकता, ठीक है, अमूल की वो अमूल है, अमूल हम्म। इसलिए बिकता है द टेस्ट ऑफ इंडिया, The उसके taste of पीछे एक स्टोरी है, एग्जैक्टली। ठीक है ना। जी। और टाटा इसलिए नहीं बिकता क्योंकि वो टाटा का नमक है, टाटा इसलिए बिकता है क्योंकि वो देश का देश नमक है। का नमक सो है। देश का नमक इज अ स्टोरी, स्टोरी, सो द टेस्ट ऑफ इंडिया इज स्टोरी, द होम इज स्टोरी। जब आप फैमिलीज को कनेक्ट कर पाते हैं ना, तभी आप एक अच्छे कंसल्टेंट भी बन पाते हैं, और कहीं ना कहीं आप उस घर को एक स्टोरी दे पाते हैं, और लोगों को ये विजन भी दे पाते हैं कि ट्राई टू मेक योर स्टोरी गुड फ्रॉम द डे वन, एग्जैक्टली। ठीक है ना। आप उस स्टोरी को बेहतर बनाएं। जी। एंड मैंने बहुत सारे एग्जांपल ये भी देखे हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 10 साल पहले बेची है किसी को, ठीक है, विद स्टोरी, एंड आज तक भी आपका उनके साथ कनेक्शन है। मैंने आपको एक चीज बोली है ना कि सिर्फ एक वो व्यक्ति चाहेगा जिंदगी भर कि ये हमेशा जिंदा रहे, तभी प्रीमियम भरेगा और मेरा पैसा आएगा। ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स एग्जांपल है बट ले रहा हूं। बट अगर एक कंसल्टेंट भी स्टोरी बना पाता है ना आपकी, मैं कहता हूँ वो फैमिली कभी जीवन में आपको नहीं छोड़ने वाली। चाहे फरीदाबाद में मैं 5700 ब्रोकर की बात करूं या गुड़गांव जैसे शहर की बात करूं, तो 29,000 ब्रोकर ऑन पेपर पे हैं। उन 29,000 ब्रोकरों में एक आपका नाम होगा, द स्टेट की प्रोसिक्यूशन हु मेड स्टोरीज। फरीदाबाद 5700 ब्रोकर की बात करूं तो स्टोरी के यही कनेक्शन है स्टोरीज जी, का, कि वॉल्स विटनेस होती हैं, सब कुछ डाउनलोड होता है, कैरेक्टर्स के बीच में रिबॉन्डिंग होती है, वो कैरेक्टर आपको हमेशा याद रहता है। आज हम जिंदगी के जिस मुकाम पे हैं, मैंने हाउ मच आई स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम विद माय सिस्टर्स, अपने पेरेंट्स के साथ मैंने कैसा किया है, वो मेरी एक स्टोरी है, वो मुझे आज तक भी याद है। एग्जैक्टली। एंड मैंने आपसे पूछा नहीं है, बट मेरे को आई एम श्योर कि वो आपको भी याद होगा, और सबकी कहीं ना कहानियां कहीं हम होती हैं। इसको कर एग्जैक्टली, पाए होंगे। एग्जैक्टली, So story speaks itself Exactly. once the time come. हाँ। एग्जैक्टली। अंजलि, आपके भी सवाल हैं दीपक सर से, बिल्कुल। प्लीज उनको भी पूछिएगा। दीपक सर, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट में बात की है रियल एस्टेट की। बीइंग एज अ कंसल्टेंट, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बताया स्टोरी टेलिंग आपका मीडियम है, बहुत इमोशनल पॉइंट नहीं आपने पिकअप किया है। अगर मैं बात करूँ, कस्टमर्स आपको इस तरीके से भी कह सकते हैं स्टोरी टेलिंग इमोशनल ब्लैकमेल करने का जरिया ओह है माय रियल गॉड, एस्टेट में। ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। यस। लोग जहां पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। अब आप बताइए मेरे को, इसको आपके क्वेश्चन को, ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, कंसीडर कर रहा हूं मैं। जिस घर को प्यार का मंदिर, उसे प्यार, पहली बात तो मंदिर, और उसे प्यार का मंदिर, इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगी जब वो प्यार का, उस जगह पे तो कुछ है ही नहीं। सबसे पाक और साफ जगह तो वही है। उस जगह से हट के तो दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ है दुनिया में, मोहब्बत को छोड़ के। मेरी मोहब्बत कहाँ पे है? मेरी मोहब्बत मेरे घर में है। जब मैं आज शाम को सारा काम करने के बाद अपनी दहलीज, जब मेरे कदम अपने घर में जाएंगे, ठीक है, तब मेरी मोहब्बत है ना वहां पे, मेरे कनेक्शंस है वहां पे, ठीक है ना। क्या होने वाला है? मेरी मदर बोले, मेरी मदर 84 प्लस है, बट मेरे घर जाते ही वो खड़ी हो जाती हैं कि आ गया, खाना बना के देती हूँ। सो दिस इज द लव।
अब आप मेरे को पता नहीं, मंदिर और मंदिर सुना था हमने, हम्म। ठीक है, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, जगह जगह हम जाते हैं, आप भी जी। जाते हैं। ये प्यार का मंदिर क्या है? ये प्यार का मंदिर घर है। और जब घरों की बात आती है ना, मेरी 1 घंटे की प्रेजेंटेशन है जो मैंने आपके साथ की है, जी। ठीक है, हाउ यू आर टेकिंग इट, ईदर पॉजिटिव और ईदर नेगेटिव, ठीक है, ईदर ब्लैकमेलिंग और राइट कंसल्टिंग। सो राइट कंसल्टिंग इज द राइट वर्ड। मैं घर की बात कर रहा हूं, मैं एक मंदिर आपको अप्रूव, आप मैं एक बात बताऊं, अगर आपको जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई राइट कंसल्टेंट मिलता है ना, राइट कंसल्टेंट, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कैसे होगी, वो देखिए हर व्यक्ति अपनी अपनी कहीं ना कहीं एक स्कैनिंग और मॉडल लेके चलता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को स्कैन भी करते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। बट अगर आपको राइट कंसल्टेंट मिलता है ना, ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर फैमिली। वो जिंदगी में हमेशा ये चाह रहा है कि आपकी बेहतर स्टोरी बने, आपकी बेहतर स्टोरी बने, आपकी बेहतर स्टोरी बने। वो आपके साथ ये सोच के चल रहा है, वो ये सोच के नहीं चल रहा, वो डॉक्टर नहीं है जो ये सोच रहा है बहुत सारे लोग बीमार हो, उसका हॉस्पिटल चले। कॉर्पोरेट में क्या हो रहा है, हम सभी देख रहे हैं ना सारी चीजें, कोर्ट कचहरी में क्या हो रहा है, सब जगह यही तो हो रहा है। बट वो व्यक्ति चाह रहा है कि आप अपने घर की स्टोरी बेहतर बनाओ। मैं चाहता हूं कि जिस लड़की ने, ठीक है, आपने मेरे साथ इतने सारे पोस्ट कार्ड किए अवार्ड के, द स्टोरी ऑफ अवार्ड्स, ठीक है, द स्टोरी ऑफ कैरेक्टर, दैट शुड बी फाइन व्हेन वी रिमेंबर आफ्टर द ईयर एंड आफ्टर द ईयर। मैं कहता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 10 साल का, 10 साल के बाद मेरी स्टोरी में क्या होगा। अंजलि ने मेरे साथ अवार्ड के पॉडकास्ट किए, अंजलि मेड माय स्टोरी फॉर माय अवार्ड्स। मेरे अवार्ड की स्टोरी क्या मेरे सेलिब्रिटी बनाएंगे, और क्या मेरे वहां पे जो लोग मिलकर क्लैपिंग कर रहे हैं, जिंदगी और कुछ भी नहीं, अंजलि जी तेरी मेरी कहानी। शुरू में मैंने एक डिस्कशन में एक चीज बोली थी आयुष जी कि आप जब अपनी स्टोरी को खुद पढ़े ना, दैट शुड बी फाइन इन एवरी मैनर। एग्जैक्टली। आपको खूबसूरत लगनी चाहिए ना, तो आप खूबसूरत दुनिया का निर्माण कर दोगे, आप कर दोगे खूबसूरत दुनिया का निर्माण। तो मेक श्योर स्टोरी, पहले स्टोरी है फिर घर है, उसको कितना बेहतर बनाना है, उसके लिए बेस्ट कैरेक्टर मैं हूं, क्योंकि शुरुआत मेरे से होगी। मैं दुनिया को ठीक नहीं करूंगा, मैं अपने आप को ठीक करूंगा, ठीक है ना। तो आप भी लोगों की स्टोरी तक, आप बेहतर कंसल्टेंट है, तभी आप लोगों की बेहतर स्टोरी बना पाएंगे आप, तभी आप बीबीडीपी का स्काइनेस्ट अप्रोच कर पाओगे, तभी आप एमबीएन का विलास इन द स्काई कर पाओगे, तभी आप आर्टेक ग्रुप का द स्टोरी हाउस, ठीक है ना, इन प्रोजेक्ट को आप प्रमोट कर पाओगे। सो स्टोरीज हैं यहाँ पे, और ये इट इज नॉट अ इजी। हमने बचपन में दीपक सर सुना था, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें ये कहानी नहीं पसंद आई तो कहानी बनाई जा सकती है, जैसे कि आप बनाते हैं। और वही अगर हम कहानी खूबसूरत बनाते हैं, हम पॉडकास्ट के थ्रू करते हैं, किसी से बात करके करते हैं, आपसे बात करके करते हैं, तो वो कहानी लगती है, वो गढ़ती हुई एक कहानी दिखती है जो एक धारा की तरह बही जा रही है। तो इस कहानी के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप करते हैं इस चीज के लिए। मुझे लगता है कि आपके जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, मैं तो क्लाइंट बोलूंगा ही नहीं उनको, परिवार हैं जो, उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आता होगा कि दीपक सर का काम बड़ा खूबसूरत है। क्यों अंजलि, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। आपने बार बार ये गाना गाया क्योंकि हम दोनों का ये फेवरेट गाना है, तो अब हमें चाहिए कि आप ये पूरा गाना प्लीज गाएं। थैंक यू। और पूरे डिस्कशन में मेरा आई कनेक्ट आपके साथ बना रहा है जी, अंजलि जी आपके साथ भी बना रहा है, तो मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी स्माइल भी देखी है कि यस ऑफ कोर्स इफ वी आर डिस्कसिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें हम किसी यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जब वो हमें कोई चीज अच्छी लग रही होती है तो स्माइल इज द इंडिकेशन, जहां हमें लगता है कि यस ऑफ कोर्स। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू एंड इवन ऑडियंस आल्सो। तो आपने पसंद किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो मेहनत की स्टोरी है, एफर्ट स्टोरी, ठीक है ना, तो पूरे कॉन्सेप्ट में, और देखो आप ही ने मुझे मौका दिया, ठीक है, कि उस स्टोरी को मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। और अब रही बात गीत की, तो मैं उस गीत को ऐसे कनेक्ट करूंगा कि जब मैंने बोला कि 35-40 साल के बाद डाउनफॉल जब आता है ना, तो हमारे को हमारा हर कनेक्शन बहुत प्यारा लगने लगता है, हमारी केयर बढ़ जाती है, ठीक है, हमारा इवन हम उसके प्रति बहुत ज्यादा डिसिप्लिनरी भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे ये सब चीजें बनने लगती हैं, और द सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू एवरीवन, ठीक है। मैं नहीं कहता कि 35-40 साल के बाद ही आप अपने रिलेशन को रिफाइन करें, बट यस ऑफ कोर्स इफ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी बाय लुकिंग दिस इंटायर डिस्कशन, आपको लगता है तो यू मेक योर स्टोरी वंडरफुल एंड फैंटास्टिक। एग्जैक्टली। एक प्यार का नगमा है,
मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। यहाँ पे तेरी मेरी का मतलब मेरा घर और मैं, मेरा घर और मैं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। अब आप ये चीज़, दो पल का जीवन है, उम्र चुरानी है, सो द एज स्टोरी। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीजें हैं, दो पल के जीवन से उम्र चुरानी है। तो हमें पता है कि जीवन हमारा कितना है, कितना नहीं है, ठीक है, जितना है उसे हम थोड़ा सा अच्छा वो करके करें। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समुंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। आशाओं का पानी जो होता है ना, ये आशाओं के पानी का मतलब लाइफ में प्लस माइनस कुछ भी हो, फिर भी एक उम्मीद रहती है कि एवरीथिंग कैन बी डन ऑल राइट, सब ठीक हो सकता है, बट द पॉइंट इज कि उसका इनिशिएटिव मैं लूं, ठीक है ना। तो दैट कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ स्टोरी, इवन स्टोरी, ठीक है। तूफान को आना है, स्ट्रगल स्टोरी। यस। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर चले जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। इसमें एक पॉइंट बोलता है, परछाइयां रह जाती हैं जी। अगर घर की के किसी भी रूम के अंदर आपने कोई बैड इवेंट किया है अपने किसी भी कनेक्शन के साथ, वो जब 10 साल बाद बैड स्टोरी, परछाइयां रह जाती हैं, Exactly. What a beautiful आपकी फ्लॉपी explanation. खुलती है, Exactly. फ्लॉपी खुलती है, यहाँ ये हुआ था। Hmm. आप कोई नेगेटिव एपिसोड भी ना, कॉलेज में अगर किसी ने सिगरेट पीनी भी सिखाई थी, वो व्यक्ति, वो जगह, और जहां 20 याद साल रह बाद भी जाता दिखेगा, है। स्टोरी याद होगी, That's खुलेगी very जगह, true. Very परछाइयां true. रह जाती निशानी है, है। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी तेरी मेरी मेरी कहानी कहानी। है, तेरी मेरी कहानी है। आई थिंक इस बात को तो मानना पड़ेगा कि दीपक सर गाते बहुत अच्छा है, एंड Definitely. दैट टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्योंकि Yeah. इस गाने को जिस तरीके से दीपक सर ने एक्सप्लेन किया, सर जो परछाई वाली लाइन आपने बोली ना, ट्रूली मतलब वो टच करती है चीजों को, कि कहीं ना कहीं जब हम अपना घर बना रहे हैं, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी
मेरी तेरी मेरी ब्यूटीफुल कहानी। एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर हमारी भी परछाइयां हाँ जी। रहेंगी, आपकी भी रहेंगी। देखो मैंने बिल्कुल। 2 साल पहले भी जो आपके साथ किया, मुझे यार डॉट टू डॉट याद है। जी। जैसे बच्चे को डॉट टू डॉट वो Exactly, लाइन बनाई yes. सिखाई जाती है, तो मुझे एक चीज याद है। सो दीज आर शैडोज, ठीक है, जो मेरे को लाइफ टाइम याद रहेंगी। जी। द पीपल दे आर मेकिंग देयर कंट्रीब्यूशन स्टोरी Yes. इन माय बिजनेस जर्नी, Yes. मुझे वो सब याद रहेगा। मेरे साथ कौन लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट स्टोरी मेरे साथ क्रिएट कर रहे हैं, मेरे व्यापार में मेरे बिजनेस को लेकर आगे आ रहे हैं, मेरे को हर लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी टीम, जितने भी लोग हैं, बिल्कुल। बस दे आर मेकिंग देयर स्टोरी विद मी एंड डेफिनेटली आई विल रिमेंबर, इट इज माय प्रॉमिस। मैं इतना खुदगर्ज जिंदगी में कभी खुदगर्जियत की स्टोरी नहीं बनाऊंगा। Oh my मैं God. नहीं बनाऊंगा मैं। एंड आई एम श्योर कि these all stories would be remembered by the world. दुनिया Almighty याद world. करेगी इन दुनिया चीजों को, याद बिल्कुल करेगी। सर, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरीज की जो आप बात करते हैं वो असल में हम जिंदगी में डेली जीते हैं, और अगर आप नहीं जीते स्टोरीज को, नहीं जीते कहानी को, तो आपका जीना बर्बाद है, आपका जीना बेकार है। हम भी कहानियां बनाते हैं, हम भी अपनी कहानियां सजोते हैं, लेकिन दीपक सर उसको बस बताते हैं कि कहानी जीनी है, उसको एक्टिवली जीनी है। इस पॉडकास्ट के बाद आई डोंट नो बाकियों को कितना समझ में आया है, लेकिन मुझे इतना समझ में आया है कि कहानियों को सुनो, कहानियों को समझो। अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो लोगों की भी कहानी चल रही है। वो घर जो बन रहा है उसकी पूरी कहानी, पूरी हम स्टोरी लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, बट अब से आई विल मेक श्योर कि वो कहानी मेरे डॉक्यूमेंट्स में दर्ज रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट पे आने के लिए अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने इतने प्यारे तरीके से हमने आज होस्ट किया। मुझे लगता है कि आज हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स अटैच हैं, अगर आपको मिस्टर मदान से बात करनी है, किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट करना है, तो स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस पर मैं आयुष डी गुप्ता, मी विद अंजलि जी, एंड वी, मुझे ऐसा लगता है कि आज के पॉडकास्ट को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं। आने वाले टाइम में अगर हमारी ऑडियंस को लगा कि इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 भी आना चाहिए, तो हम इसका पार्ट 2 भी जरूर बनाएंगे, इसका सीक्वल भी बनाएंगे। मिस्टर दीपक मदान, बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए, एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ध्यान रखें और कहानी बनाते रहें। शुक्रिया।